स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, तो फटाफट खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना के 43 केस नए सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। राज्य को भी निर्देश दिए हैं कि अस्पताल इसके लिए तैयार रहें। कोरोना से जंग के लिए G20 देशों का समूह करेगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटेंगे विश्व के नेताओं के साथ। कोरोना से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज। राहत कार्य में जुटे सभी कर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 500 रुपए। उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर। कोरोना कमांडोज के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, इमरजेंसी में काम कर रहे लोगों को मिलेगा 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस। कोरोना की मार झेल रहे किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 8.69 करोड़ किसानों को अभी मिलेगा सम्मान निधि। बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए किया ऐलान। 2 किस्त में अगले 3 महीने दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलेगी अतिरिक्त 1,000 रुपए। कोरोना को लेकर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी जागरूक करेगी सरकार। 60,000 ग्राम पंचायतों को मैसेज और फोन कर चलेगा जागरूकता का कार्यक्रम। कल मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद आज सीएम योगी की बैठक में देखी सोशल डिस्टेंसिंग। उत्तर प्रदेश में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। नोएडा के लिए राहत की खबर, व्हाट्सएप मैसेज से घर पहुंचेगा जरूरी सामान। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार मुस्तैद, कमजोर वर्गों की मदद के लिए दिन रात सेवा में जुटी सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की सरकार से गरीबों की मदद की मांग। हर संभव मदद पहुंचाने का किया आग्रह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। 21 दिन के लॉकडाउन का कांग्रेस ने किया स्वागत। पत्र में लिखा, कांग्रेस करती है सरकार की हर कदम की तारीफ। लॉकडाउन के हालात पर सीएम त्रिवेंद्र रावत की पैनी नजर। जिलों के डीएम से फोन पर बातचीत की। देहरादून के डीएम और डीआईजी को आवास पर बुलाकर जानकारी। हरक सिंह रावत ने की लोगों से अपील, सामाजिक दूरी का पालन करें। कोटद्वार में मिला है एक पॉजिटिव मरीज। ऋषिकेश में इटली, स्पेन, फ्रांस के कई नागरिक गायब होने की खबर। 80 विदेशी नागरिकों के लिए भेजी गई बस। मेडिकल चेकअप के बाद 21 यात्री जाएंगे एयरपोर्ट। कोरोना को देखते हुए डीएमआरसी ने लिया फैसला, 14 अप्रैल तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो। पहले 31 मार्च तक बंद की गई थी सेवाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेश 26 अप्रैल तक बढ़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉकडाउन में फंसे वकीलों की करेगा मदद। 10 साल से कम वकालत वाले अपने सदस्यों को देगा 1,000 रुपए की आर्थिक मदद। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का सराहनीय कदम। 8065 लोग जरूरतमंदों को होम डिलीवरी करेंगे रोजमर्रा के सामान। न्यूज 18 की खबर का असर, स्विट्जरलैंड में फंसे भारतीयों की मदद को आगे आया भारतीय दूतावास। हरदोई में फोन से हुआ निकाह। कोरोना वायरस के चलते लिया गया फैसला। पूरे जिले में इस वक्त शादी की चर्चा है। शामली में शुगर मिल प्रशासन ने डीएम से मांगी सैनिटाइजर बनाने की परमिशन। सैनिटाइजर से 70 गांव को किया जाएगा सैनिटाइज। बागपत में मिला कोरोना पॉजिटिव। जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया मरीज। दुबई से 23 तारीख को वापस लौटा था पीड़ित। उत्तर प्रदेश में 42वें कोरोना पॉजिटिव मामले। नोएडा में मिले 3 नए कोरोना मरीज। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 14। ट्रेन की बोगियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। ट्रेन की बोगियों को बनाया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर। 20,000 बोगियों में बन सकता है सेंटर। देहरादून में दुकानों में सुबह लगी कतारें। ज्यादा राशन ले जा रहे लोग, दुकानों पर ही हो रही राशन की कमी। मनमाने रेट पर बिक रही सब्जियां। 60 रुपए में बेचा जा रहा टमाटर। दूसरी सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी। देवरिया में लॉकडाउन के दूसरे दिन जरूरत के सामान खरीदने के लिए कुछ घंटों की छूट दी गई। इस दौरान जगहों पर भीड़ भाड़ दिखाई दी। मौके पर कोई पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आया।
लखनऊ में दिख रही लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लोगों ने खुद को घरों में कैद किया। ललितपुर में नहीं सुधर रहे लोग, बाजार बंद फिर भी सड़कों पर निकल रहे लोग। एटीएम, बैंक में भी नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लॉकडाउन की वजह से मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंच रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी ये मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। शाहजहांपुर में दुकानों के बाहर सर्कल बनाकर लोगों को किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश। जरूरतमंदों की मदद कर रहा है प्रशासन। हमीरपुर में सभी जगह की सीमाओं को किया गया सील। बांदा और कानपुर से आने वाले लोगों को हो रही चेकिंग। 1500 से ज्यादा संदिग्धों पर प्रशासन की नजर। मथुरा में लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। मेडिकल स्टोर पर लगी लोगों की भीड़। सीओ सिटी ने कही कार्रवाई की बात। दिन रात काम में जुटे कोरोना वायरस। मेरठ में कन्वीर दे रहे सर्विस बिफोर सेल्फ का नारा। व्यापारी भी लोगों को कर रहे हैं जागरूक। अम्बेडकर नगर के ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन का बड़ा असर। घरों से बाहर निकलने से बच रहे लोग। कानपुर में मुनाफाखोरों की मनमानी आई सामने। मनमाने दामों पर बेच रहे हैं जरूरत का सामान। महंगाई के चलते लोग परेशान। जालौन में 133 वेंडर रेलवे स्टेशन पर उतरे। भिंड, इटावा और जालौन के रहने वाले ज्यादातर वेंडर। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मौके पर मौजूद। सभी की स्क्रीनिंग कर भेजा जाएगा घर। बदायूं में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपने घर जा रहे 5 युवकों को पुलिस ने पीटा। पैरों में छाले होने के चलते युवकों को मुर्गे की तरह कुदवाया भी। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली और नोएडा पुलिस सख्त। डीएलडी फ्लाईओवर पर आने जाने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर। लखनऊ में ग्राम विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह की जनता से अपील। कहा, लॉकडाउन का पूर्ण सहयोग करें। लॉकडाउन के बावजूद भी नहीं मान रहे लोग। मथुरा में ट्रक में सवार होकर लोग यात्रा कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में आज बाजार पूरी तरह से बंद है। खटीमा प्रशासन ने लोगों के घर घर पहुंचाई घरेलू वस्तुएं। 50 से ज्यादा वाहनों में भेजा जा रहा है राशन। लॉकडाउन के बीच देश में तेजी से चल रहा सैनिटाइजेशन का काम। जगह जगह टैंकर के जरिए किया जा रहा छिड़काव। मुंबई में अस्पतालों में किया गया सैनिटाइजेशन। शमशान में हो रहा सैनिटाइजेशन। सोशल डिस्टेंस के बारे में दी जा रही जानकारी। हाथों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। मुजफ्फरनगर की इंदिरा कॉलोनी में लोगों ने पेश की अनोखी तस्वीर। घर के बाहर बनाई लक्ष्मण रेखा। फतेहपुर जिले में लॉकडाउन के बीच जारी था मदरसा। सूचना के बाद प्रशासन पहुंचा, मदरसे को बंद कराया। 60 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। फिलहाल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शराब पीकर घूम रहे 2 शख्स पुलिस ने कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक। सीतापुर में लॉकडाउन के बीच बंद कराई दुकानें। शहर के हर वार्ड में खाद्य सामग्रियों के साथ 5-5 ठेले बेचने का ऐलान भी किया गया। कन्नौज में लॉकडाउन के बीच देखी पुलिस की सख्ती। बिना काम के बाहर निकले युवकों पर भाजी लाठियां, कराई उठक बैठक भी। चित्रकूट में लॉकडाउन में उड़ी धज्जियां। सरकार की अपील के बावजूद सड़कों पर घूमते दिखाई दिए लोग। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। कासगंज में लॉकडाउन का दिखा असर। शहर में पसरा सन्नाटा। सिर्फ जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से निकल रहे लोग। हमीरपुर में पुलिस ने मानवता दिखाते हुए धक्के से स्टार्ट कराई। रास्ते में बंद हुई एम्बुलेंस। सीरियस मरीज को कानपुर अस्पताल ले जा रही थी एम्बुलेंस। बरेली में पुलिस ने अफसरों ने पेश की मानवता की मिसाल। एसएसपी बरेली और एडीसीपी ने भी लेबर पेन से परेशान गर्भवती महिला की मदद किया और पुलिस को इसका धन्यवाद भी मिला। मथुरा में नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बैंक के बाहर लगी लंबी लाइनें। लोगों को समझाने में जुटे लोग। जालौन की उरई में मेडिकल स्टोर संचालकों ने बनाई 1 मीटर का सर्कल, जिसमें मेडिकल स्टोर पर नहीं लग रही कोई भीड़। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर बनाए गए सर्किल। लोग सर्किल में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सहारनपुर में मेडिकल स्टोर और किराना की दुकान के बाहर लोगों ने बनाए सर्किल। एसएसपी दिनेश कुमार ड्रोन कैमरे से करवा रहे निगरानी। चंदौली में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। पड़ाव इलाके में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर छाया रहा सन्नाटा।
लॉकडाउन के चलते भदोही में जमाखोरी ने बढ़ाए सब्जियों के दाम। प्रशासन ने उपलब्ध कराई सस्ती सब्जियां, रेट लिस्ट के साथ घर कर सब्जियां भेजने का दिलाया भरोसा। महाराजगंज में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, सब्जी मंडी में दिखी लोगों की भारी भीड़। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने लोगों की भीड़ को काबू में किया। मेरठ की सब्जी मंडी और किराना मंडी में अब केवल दुकानदारों की ही एंट्री मिलेगी। भीड़ पर काबू पाने के लिए मंडी समिति ने फैसला लिया, सामान के दाम भी फिक्स किए। फिरोजाबाद नगर निगम की अच्छी पहल, ग्राहकों की मंडी समिति में एंट्री बंद, निगम वार्डों में खुद ही भिजवाएगा सब्जी। दून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में आज भी दिखा अफरा तफरी का माहौल। सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने धज्जियां उड़ाई, खड़े होने निशानों पर बीच लगाई गई दुकान। दिल्ली एनसीआर में फंसे मजदूरों को पुलिस ने खिलाई मिठाइयों और फ्रूट्स, जाने के लिए किया बस का प्रबंध। बुलंदशहर के डिबाई पुलिस ने मस्जिद कराई बंद, 56 से अधिक लोगों पर दर्ज किया केस। लॉकडाउन के दौरान इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे। मुरादाबाद के रायपुर गांव में लोगों ने लॉकडाउन के बीच पेश की अनोखी मिसाल, चंदा जोड़कर खुद ही गांव में बनाया सैनिटाइजर, पूरे गांव में कराया छिड़काव। घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े लोग, रेल की पटरी के किनारे चल रहे लोग, साधन न मिलने से पैदल चलने को मजबूर। वाराणसी से मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकला परिवार, वाहन न मिलने की वजह से पैदल ही जा रही महिला और बच्चे। लखनऊ में जेल कर्मियों के लिए कैदियों ने बनाए वायरस प्रोटेक्शन सूट, वर्दी को संक्रमण और बार बार सफाई से बचाने में उपयोगी है सूट। प्राइवेट गाड़ियों में हो रही डग्गे मारी, हाथरस में इको वैन में भरी जा रही सवारियां, पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी का चालान किया। झांसी में स्टेशन पर 700 यात्रियों के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया। बिना किसी पूर्व सूचना के झांसी पहुंची त्रिवेंद्रम गोरखपुर एक्सप्रेस, रेलवे के भारी चूक झांसी को पड़ सकती है भारी। झांसी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ को मिला 7 महीने का बकाया वेतन। मैनपुरी में पुलिस ने की महिला की मदद, घर में राशन खत्म होने की फरियाद लेकर पहुंची थी थाने। डीएम एसपी ने तुरंत कराया राशन का प्रबंध। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान डॉक्टर ने पुलिस कर्मियों ने की अभद्रता, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को किया बंद। सेवा बंद होने से लोगों में परेशानी। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में 2 दिन पहले लापता हुए एक युवक का शव नहर के किनारे बरामद हुआ है। परिजनों ने युवक की पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। बहराइच के मोतीपुर में 40 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हत्या की आशंका के बीच जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में तौकली गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग, 5 घर जलकर खाक। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में लगी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, एक की मौत। हाथरस में खेत में दीवार बनाकर चोरी से पैदा की जा रही थी अफीम, पुलिस ने किसान को किया गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, कहा पुलिस को बिना बताए बाहर निकलने वाले देशद्रोहियों की टांग में गोली मार दी जाए।